ऑब्जेक्टिव याद करने की आपको 3 यहाँ पे टेक्निक बताने जा रहा हूं। आप इसको अप्लाई करोगे तो एक तो ऑब्जेक्टिव याद करना आसान हो जाएगा और बहुत ही मजा आएगा आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में, और सभी ऑब्जेक्टिव याद भी हो जाएंगे। तो ये क्या स्टेप है, आपको बस 2 स्टेप 3 स्टेप अप्लाई करना है और एक बार ट्राई करके देखना है, ठीक है। एक आध को चैप्टर में ट्राई करके देखना, उसके बाद खुद पे खुद लगेगा कि वाह क्या टेक्निक है, और इससे तो मजा आता है पढ़ाई करने में, और लगभग ऑब्जेक्टिव मेरा कंप्लीट हो ही जाता है। तो स्मार्ट स्टडी किनके साथ कर रहे हैं भैया, फर्स्ट गाइडर ऑफ बिहार बोर्ड के साथ। तो चलिए पहला स्टेप क्या है कि 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव याद करते हैं। पहला वो होगा जो थोड़ा बहुत पहले कुछ पढ़ा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखने गए होंगे। दूसरा वो होंगे, ठीक है, जो अभी तक सुनर कुछ नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्टली वो ऑब्जेक्टिव याद करने जा रहे होंगे। तो पहले वाले के लिए भी बात करेंगे यहाँ पे और दूसरे वाले के लिए भी बात करेंगे। तो पहले वो स्टूडेंट है जो पहले से कुछ पढ़ रखे हैं, ठीक है, मान लो कि वो चैप्टर पढ़े हुए हैं और उसके बाद वो गए उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करने, थोड़ा बहुत वो पढ़े हुए हैं या फिर वो चैप्टर पढ़े हुए हैं उसके बाद वो गए ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करने। तो उन स्टूडेंट को क्या करना है, पहले मान लीजिए, ध्यान से देखो, ये पार्ट ए वाला है, ठीक है, ए वाला पार्ट का वीडियो है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा। और इसको बी वाला मान लेते हैं, ठीक है। तो ए वाला के क्या करना है, पहले ध्यान से सुन, अगर तुम ए वाला में है तो ध्यान से सुन, जो अगर बी वाला में तो हल्का स्किप करके आगे बढ़ लो, ना तो इस पूरा देख लो, खराबी थोड़ी करेगा, तंका देर के वीडियो ही है। मान लो कि ए वाला स्टूडेंट है जो पहले से वो चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, मान लिया हम कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो फिजिक्स का पहला चैप्टर उसको मान लेते हैं। तो क्या करें ना पहले कि 1 से 20, मान लो कि 20 को ऑब्जेक्टिव है उस चैप्टर में, तो पहले वो क्या करे कि 1 से 20 तक पहले देखो, 20 ऑब्जेक्टिव क्या करना है, देखना है, और ऐसा ना कि सिर्फ देख के छोड़ देना है। 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव देखो, उसमें देखो कि कितना तुम खुद से बना पाते हो। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट हो जो बना लिया 1 2, है ना, इतना बना लिया, ठीक है, ये बना लिया, इतना वो खुद से बना लिया, ठीक है। तो बच गए कुछ ऑब्जेक्टिव, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 20 में से वो 14 बना लिए। तो खुश नहीं होना है कि 20 में से 14 को बना लिए, सोचना है कि 4 जो 6 गो है वो कला नहीं बना, ठीक है, और वो 6 गो को कंप्लीट कर लेना है। बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं ना, कि चल 20 को बना लिए ना, 20 को में 14 को बन गया ना, चल दूसरा का चैप्टर याद करते हैं ना भाई, वही सब एग्जाम में आपको आ जाएगा, ठीक है। जो आप छोड़ के जाते हो ना 6 गो, वही सब एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन को इग्नोर करके जाता है ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में उसको देखने को मिल जाता है। अब वो क्या किया कि 14 को तो नहीं बना लिया, अब क्या करेगा, देख भाई देख, अब जो 6 गो बच गए हैं ना, वो 6 गो को वही वक्त याद करना, उसी वक्त याद करना 6 गो के। मान ले कि एक बड़ा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन याद कैसे करना है वो बता रहे हैं कि विद्युत आवेश का ऐसे मात्र कूलाम होता है, तो उनके याद करना है। तो कैसे याद करना है, ध्यान से समझो। कैसे याद करना है कि पहले तो तुम आंसर देख लो, ठीक है, हालांकि आंसर तुमको नहीं पता था पहले से, आंसर देख लो, उसको 2-3 बार रटो। विद्युत आवेश कैसे मात्र कूलाम होता है, विद्युत आवेश कैसे मात्र कूलाम होता है, विद्युत आवेश कैसे मात्र कूलाम होता है, मतलब ऐसे ना 3-4 बार रटोगे ना तो लगेगा कि याद हो जाएगा। तो ऐसे ही 6 को रटना है, 6 को ऐसे रट लो, ठीक है, इतना काम करना है। उसके बाद क्या करना है कि 2-3 दिन बाद ना, 2-3 दिन बाद, ठीक है, 2-3 दिन बाद इस 6 क्वेश्चन का आंसर खुद से बोल के देखना है, ठीक है। ऐसे मान लो कि ढक लिए और फिर बोलना है कि विद्युत आवेश कैसे मात्रक, अगर तुमको पता है कि कूलाम है तो मानो वो चैप्टर कंप्लीट है, मतलब वो जो 6 गो है वो कंप्लीट है। 6 का अगर पता है तो, अगर नहीं पता है ना तो मान लो कि इनमें से 3 गो ऐसा है जिसका नहीं पता है। मान लो कि 13वां क्वेश्चन जो है ना, वो हम 2-3 दिन बाद देखे तो हमको नहीं पता चल रहा है, तो इस जो 13वां क्वेश्चन है इस पर स्टार लगा देना है, ठीक है। और 13वां क्वेश्चन जो 3 गो क्वेश्चन है ना, 3 गो क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को ना बार बार रटना है। अब देखो पूरा क्वेश्चन क्या था, 20 को, 14 को तो पहले बना लिया है, हाँ भैया 14 को पहले बनाया है, 6 को बचा था जिनमें 3 को हो गया भैया, तो बचा क्या, 3 को बचा। तो इस 3 को पर आपको क्या करना है कि स्टार लगा लेना है, और इन 3 को ना रिवीजन टाइम में ज्यादा फोकस करना है, देना है 20 पे ध्यान, लेकिन रिवीजन टाइम में सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, इन 3 को पे करना है। कला कि 3 को आपको पहले से नहीं आता था, तो आप इतना काम कीजिएगा तो आपका अच्छा ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। अब उन स्टूडेंट का बात करते हैं जो क्या कर रहे हैं भैया, जो शुरू से अभी अब याद करना चाहते हैं, जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है कि मान लो कि 20 को क्वेश्चन है थोड़ा सामने, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन को पहले याद करना है, अच्छा ढंग से याद करना है, आंसर देख देख के याद कर लेना 20 क्वेश्चन को बहुत अच्छा ढंग से याद करना। बच्चे क्या करते हैं ना कि एक बार पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे पहला कोई क्वेश्चन है, मान लो कि पहला कोई चैप्टर है ना कि विद्युत आवेश का ऐसे मात्र कूलाम होता है, तो एक 5-6 बार रटना, एक क्वेश्चन को पहले 5-6 बार रटो, लगे कि याद हो जाए तब दूसरा का रटो। तो नहीं क्या करता है, एक बार ही पढ़ लिया, एक बार ही पढ़ लिया, एक बार ही पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लो 1 से 20 तक याद नहीं होता है। उससे बढ़िया कि एक क्वेश्चन को 3-4 बार रटो ना, उसके बाद अपने याद हो जाएगा। तो 1 से 20 तक तो नहीं याद करो, चलो 20 को याद कर लिए भैया, उसके बाद खुद को सुना दो उसी वक्त। अगर सुना होता है ना कि हम याद कर लेता बचवा सब, हाँ तो भाई से ढक क्या कहता है कि अच्छा विद्युत आवेश कैसे मात्र कूलाम होता है, तो उस वक्त खुद को क्या करना है, सुना देना। ऐसा सभी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट में। तो इसे क्या करना है, खुद को उस वक्त ही सुना देना है। अब उसके आगे क्या करना है, ध्यान से समझना, 2 दिन बाद या फिर उसके कल होके, ठीक है, या फिर कल मॉर्निंग में, ठीक है, आज रात में पढ़े तो कल मॉर्निंग में क्या करना है कि इस 20 क्वेश्चन का ना आंसर ढक ढक के खुद से बोल के देखना है। अगर 20 में से 20 हो गया तो चलो इसका तैयारी हो गया, लेकिन होता है ऐसा ना कि इसमें से ना 4-5 क्वेश्चन आपसे नहीं, मतलब लगता है कि हाँ कि इसका आंसर ना भूल रहे हैं,
लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से याद किए होइएगा तो आपका याद हो गया होगा, और आप अच्छे ढंग से याद नहीं किए होइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ कि इसका आंसर भूल रहा है। तो उस सब क्वेश्चन को क्या करना है कि भैया हाईलाइट करना। मान लो कि इनमें से 5 को क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, याद करने के बावजूद भी नहीं आ रहा, तो ये 5 क्वेश्चन को क्या करना है भैया हाईलाइट। 6 को क्वेश्चन हम कर दिए लेकिन 5 क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना है। अभी हाईलाइटेड क्वेश्चन को क्या करना है कि जब आप बार बार रिवीजन कीजिएगा ना उस वक्त इन सब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मतलब क्या हुआ कि मेन क्वेश्चन आपके सामने क्या हुआ गया 5 को, 20 को में से क्या हुआ 5 को। इससे आपको पढ़ाई करने में और रिवीजन करने में भी आसान होगा। मान लो हम तो यहाँ 20 को का एग्जांपल दिए, अब ऑब्जेक्टिव वाला गेस वाला में क्या होता है 100 को 150 होता है। अब मान लो कि तू बार बार 100 ऑब्जेक्टिव नहीं ना रटने जाएगा, नहीं याद करने जाएगा, 100 में से तुमको पहले से 50 को 60 को आ ही रहा है, अच्छा रंग से आ रहा है, फिर भी क्या करता है कि जब दोबारा पढ़ने जाता है फिर वजह से दोबारा ना पढ़ने लगता है। वैसे नहीं करना है। अब मान लो 100 को में से तुम्हारे पास ना 15 को डाउट वाला क्वेश्चन है तो 15 को देखो अच्छा ढंग से, बस जब भी रिवीजन करना है तो 15 को क्या कीजिए, हाँ एग्जाम जब करीब रहेगा तो अब एक नजर सबको देख लेंगे। तो ऐसे अगर आप इस टेक्निक का यूज कीजिएगा तो बहुत पढ़ने में मजा आएगा, बहुत ज्यादा। इसको यूज करके देखो ना और मजा आ जाएगा। मतलब इससे क्या हो रहा है कि आप अपना वीकनेस जो है ना, वीकनेस उस वीकनेस को आप खत्म कर रहे हैं। जो भी आपका वीकनेस है ना वो वीकनेस को खत्म करके आप अपना रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप इस टेक्निक का यूज कीजिए, आपको जो ऑब्जेक्टिव याद करने में बहुत आसान होगा, बहुत मजा आएगा ऑब्जेक्टिव याद करने में। आप इतना ट्राई करके देखो, एक सप्ताह के अंदर आपको पता चल जाएगा, एक आध दो चैप्टर ट्राई करके देखना मजा आ जाएगा। आज जैसे मान लो एक एग्जाम्पल सोचते हैं, आज हम याद किए, अभी रात में हम याद कर लिए, ठीक है, उस वक्त याद करेंगे, उस वक्त खुद को सुना देंगे, चलो खत्म है। कल मॉर्निंग में उठेंगे तो फिर से उसी क्वेश्चन को हम खुद से सुनाएंगे। अब लगे कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं ठीक से याद हुआ तो उसको हाईलाइट कर लेना है। अब 20 को में से मान लो कि 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हाईलाइट कर लिए, अगर नहीं हुआ है उतना का और 2-3 को हुआ था 2-3 को हाईलाइट करेंगे, और वो हाईलाइटेड क्वेश्चन को उस वक्त फिर याद करेंगे और उसको हाईलाइट करके रहने देंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को जब भी टाइम मिलेगा रिवीजन के टाइम में देखते रहेंगे रिवीजन। अब बस 2 या 3 को क्वेश्चन क्या करना रहेगा ना, तो ऐसे मजा आएगा आपको पढ़ने में। और आपका जो भी वीकनेस है ना, क्योंकि जो चीज आप इग्नोर करते हो ना वही चीज आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो अभी कोई भी चीज इग्नोर मत करना है, ठीक है ना। तो एग्जाम हॉल में वो आपके सामने अइबे करेगा, ना आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। आता है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आता है। जो चीज आप अभी इग्नोर कीजिएगा वो आपके एग्जाम के पेपर में आएगा। तो अभी आपको कोई भी चीज इग्नोर नहीं करना, इस टेक्निक का यूज कीजिए, बहुत बेहतरीन आपका ऑब्जेक्टिव जाएगा और कोई भी वीकनेस बचाएगा ही नहीं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस चैनल पे आए, इस चीज के लिए बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है। और दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ खास आपको लग रहा हो ना कि बिहार बोर्ड के लिए ऐसे कोई गाइड कर रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, इसमें वही सब लिखा गया हुआ है ना, यहाँ पे टिक लगा दो तो वही सब लिखा गया हो। तो आपको ये भी नहीं समझ भैया बिहार बोर्ड के लिए भी अब कोई गाइडर है, तो हाँ बिहार बोर्ड का ये फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। तो दोस्तों से शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लाए और अच्छे खासे ढंग से आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।